गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज का सुविचार। जब आप कोई वादा करते हैं तो वह आशा जगाता है, और जब आप उस वादे को पूरा करते हैं तो वह भरोसा बनता है। जब हम किसी से कोई वादा करते हैं तो सामने वाले को एक आशा, उसके दिल में एक आशा जागती है कि हाँ, इनकी तरफ से ये मेरा काम होने वाला है। और जब उस काम को हम पूर्ण करते हैं, उस वादे को हम पूर्ण करते हैं, तो हमारे प्रति उस सामने वाले के मन में एक भरोसा जाग जाता है कि नहीं, ये जो भी वादा करते हैं ये पूर्ण करते हैं। इवन कि छोटा सा उदाहरण ले लो, अगर कक्षा में किसी दिन आपकी पेंसिल खत्म होने आ रही है, बिल्कुल छोटी सी बची है, लेकिन आपने आपके दोस्त से कहा कि मुझे आपको पेंसिल देनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास बहुत ही छोटी सी पेंसिल है, और वह हाँ कहता है, तो आपके मन में एक आशा जाग जाती है कि हाँ, ये मुझे पेंसिल देने वाला है। लेकिन सही में जब आपकी पेंसिल खत्म हो जाती है और वो आपको दूसरी पेंसिल देता है, उस आपके वादे को पूर्ण करता है, उसके वादे को पूर्ण करता है, तो वो एक भरोसा बन जाता है। इसीलिए जब भी किसी से कोई वादा करो तो उसे हमेशा पूर्ण करो। आइए बच्चों, देखते हैं हमारी आज की कविता। हमारी 5वीं कविता है बसंत गीत। इस कविता को हमने पिछले सप्ताह देखा था, लेकिन हो सकता है कि ऑनलाइन सेशन में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे किसी वजह से उसे अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने मिस कर दी होंगी। इसलिए मैं आज फिर से इस कविता के बारे में थोड़ा सा आपको बताने वाली हूँ। कविता हम सीखने वाले हैं। तो बसंत गीत ये चंद्र प्रकाश चंद्र द्वारा लिखित रचित कविता है, जिनका जन्म 3 अक्टूबर 1957 में हुआ। उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी रचनाएं ख्याल, ऊपर और ऊपर, लघु कथा, टेलीफिल्म, गीत, बाल गीत आदि। आपका परिचय: चंद्र प्रकाश चंद्र जी कवि, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, बहुप्रतिभा के धनी हैं। आपने विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन किया है। प्रस्तुत गीत में कवि ने बसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन, प्रभाव और प्राणियों में फैले उल्लास को दर्शाया है। बच्चों, हमारे भारत देश को ऋतुओं का देश माना जाता है। ये जो हमारा भारत देश है, इसे ऋतुओं का देश माना जाता है, और इसमें कुल 6 ऋतुएं हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। तो इन 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु जो है वो बहुत ही सुहावना और सबसे सुंदर ऋतु है। एक सुहावना ऋतु है। इस ऋतु में प्रकृति में बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं और चारों ओर वातावरण हरा भरा हो जाता है। पेड़ पौधों को नई नई पत्तियां आने लग जाती है। कोयल की कूक चारों ओर सुनाई देती है और फूलों की चादर हर तरफ दिखाई देती है। इस प्रकार बसंत ऋतु भारत की बहुत महत्वपूर्ण ऋतु है, और इसमें हमें प्रकृति में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की ये बहुत सुंदर कविता चंद्र प्रकाश चंद्र द्वारा रचित, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत गीत में कवि ने बसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन, जो चेंजेस होते हैं, प्रभाव, उसका क्या प्रभाव पड़ता है प्राणियों में, मनुष्य में, और उस प्रभाव और प्राणियों में फैले उल्लास को दर्शाया है। तो देखिए, इस कविता में किस प्रकार से प्रकृति यानी नेचर में बदलाव आते रहते हैं और उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, प्राणियों में एक उल्लास किस तरह से छा जाता है, ये इस कविता में बताया है। तो आइए देखते हैं हमारी कविता को। सजी आयो रे ऋत बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋत बसंत सजी आयो। सजी का अर्थ है सजना। सजी का अर्थ क्या है? सजना या सच कर। सजी आयो रे ऋत बसंत सजी आयो, आजी गाओ रे ऋत बसंत सजी गाओ। बसंत ऋतु जो है वो सच धज कर आया है, तो हमें भी उसका स्वागत जो है वो सच धज कर करना है ना। बसंत ऋतु सच सवर कर आई है और बड़ी ही सुहावने लग रही है, तो हम सब उसका स्वागत
अजी गाओ रे गाकर और सज धज कर इसका हम स्वागत करते हैं। प्रकृति में चारों ओर सुंदर वातावरण निर्माण हो चुका है। बसंत ऋतु के कारण सब तरफ खुशी ही खुशी है, तो सब मिलकर गीत गाओ, ये कवि कह रहे हैं। कली कली करत कलोल कुसुम मन, मंद मंद मुस्कायो, गुन 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 गुंजे मधुप गन मधु मकरंद चुरायो। अब कली कली करत कलोल कुसुम मन। कलोल का अर्थ होता है क्रीड़ा और कुसुम का अर्थ है फूल। मन का अर्थ आप जानते हो, जो हर इंसान के अंदर वास करता है। मंद मंद यानी धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। गुन 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 गूंजे मधुप, मधुप यानी भौरा और मधु यानी शहद। तो कली कली करत कलोल कुसुम मन, मंद मंद मुस्कायो, गुन 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 गूंजे मधुप गन मधु मकरंद चुरायो। कलियां खिल रही है धीरे धीरे और वो एक प्रकार से क्रीड़ा कर रही है। कलोल का अर्थ क्या है? क्रीड़ा, खेल रही है। वो फूलों की कलियां जो होती है ना, वो खेल रही है, क्रीड़ा कर रही है, एंजॉय कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मंद मंद मुस्कुरा रही है और ये कलियां खिल रही है। कौन खिल रहा है? कलियां खिल रही है। और ये कलियां तो खिल रही है, और क्या हो रहा है इसमें? कौन आ रहा है? मधुप यानी भौरा आ रहा है। और भौरा क्या कर रहा है? भौरा गुनगुन करता हुआ वह आवाज कर रहा है, गूंज रहा है, और उसकी जो ध्वनि है वह गूंज रही है। और वह क्या कर रहा है? जो फूल और कलियां है, इनके अंदर एक मीठा सा पदार्थ होता है, मतलब मधु, शहद, जिसे परागकण भी कहा जाता है। जो मकरंद होता है उसको चुरा रहा है, उसे हम परागकण भी कहते हैं। तो बसंत ऋतु में इस प्रकार का वातावरण सभी और दिखाई देता है। ये इस बसंत ऋतु पर बहुत सारे गीत भी लिखे हैं बच्चों, बहुत सुंदर सुंदर गीत है इस बसंत ऋतु पर लिखे हैं। यह वातावरण हमें मदहोश कर देता है, बहुत ही सुंदर इस ऋतु में हमें लगता है। अब ये जो बसंत ऋतु है, इसका आगमन अक्सर फरवरी से लेकर अप्रैल तक रहता है, यानी आगमन इसका फरवरी में होता है। जबकि गर्मी, सर्दी जो है वो चली जाती है और थोड़ी थोड़ी गर्मी होना शुरू हो जाती है, तब बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में प्रकृति जो है वो अपने सुंदर रूप में दिखाई देती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। और बसंत ऋतु में बसंत पंचमी आती है, शिवरात्रि आती है, होली आती है, ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं। बच्चों, किसान के लिए यह ऋतु भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी समय किसान की फसलें जो है वो पकती है और उन्हें काटने का यही उचित समय होता है। इसलिए किसान जो होता है वो भी बसंत ऋतु का बेसब्री से इंतजार करता है। अब मनुष्य के साथ साथ पशुओं के लिए भी यह जो ऋतु है यह बहुत ही उल्लासदायक होता है, आनंददायक होता है। आगे देखते हैं। सजी आयो रे ऋत बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋत बसंत सजी आयो। सब लोग मिलकर गाओ, ऋत बसंत आया है। सब लोग खुश हो जाओ और खुश होकर गाओ कि बसंत ऋतु आयो रे, अजी गाओ रे ऋत बसंत सजी आयो। सचकर ऋतु बसंत आया है। इस प्रकृति को, इस धरती को इस बसंत ऋतु ने पूरी तरह से सजा दिया है। फूल ही फूल चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, फूलों की चादर हमें दिखाई दे रही है, और भौरे फूलों पर बैठे हैं, कलियों पर बैठे हैं और उसमें से मकरंद चुरा रहे हैं। तो ऐसा सुंदर वातावरण है, तो तुम लोग भी आनंदित हो जाओ और आनंदित होकर सज धज कर ये जो ऋतु आई है इसका आगमन, इसका स्वागत करो और गाने गाओ। बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो, ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो।
बन बन बाग बाग बगियन में सुहने सुगंध उड़ायो, ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गाओ। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि बार बार कह रहे हैं कि सजी आयो रे रुत बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे रुत बसंत सजी आयो। मतलब गाओ, नाचो, झूमो, खुशियां मनाओ और बसंत ऋतु आने की खुशियां मनाओ। बन बन बाग बाग यानी जंगलों में, बगियों में, बागों में, बगियन में, बगीचों में इस प्रकार से सुहावनी सुगंध उड़ाओ। बसंत ऋतु के कारण एक अलग से सुगंध वातावरण में फैल चुकी है। एक सुहावनी सुगंध जो है वह उड़ रही है, बाग बाग बन बन में उड़ रही है, क्योंकि फूल खिल चुके हैं और सारा वातावरण जो है वह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और ऐसे वातावरण में क्या हो रहा है? और ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत, इस वातावरण में मोर नाच रहा है। गीत कोयलिया गायो, कोयलिया गीत गा रही है। कोयल क्या कर रही है? गीत गा रही है, मोर नाच रहा है और कोयल की आवाज हमें सुनाई दे रही है। कोयल की मधुर आवाज जो है वो हमारे कानों में गूंज रही है और सब तरफ क्या हो रही है? सुहावनी सुगंध उड़ायो। बसंत ऋतु जो है इसके कारण एक अलग से सुगंध वातावरण में फैल चुकी है, क्योंकि बाग बाग बगियन बगियन में वह सुगंध उड़ रही है, क्योंकि फूल खिल चुके हैं। वातावरण जो है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक हमने कविता सीखी है। अगली कक्षा में हम इसके बाद जो हमारे पद हैं उसको सीखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।